नुक्ता के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इस दुनिया की तारीख़ में बहुत से ऐसे साइंसदान गुजरे हैं जिनकी नित नई ईजादात ने दुनिया को हैरान कर दिया। हवाई जहाज़ की बात की जाए या फिर मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट का जिक्र किया जाए या बल्ब का, या फिर कंप्यूटर की ईजाद हो, इन सब चीज़ों ने दुनिया को यकसर बदल कर रख दिया। अगर दुनिया की बड़ी बड़ी ईजादात की बात की जाए तो यूरोप और अमरीकी साइंसदानों का नाम सुनने को मिलता है। आपको शायद किसी भी मुसलमान साइंसदान का नाम नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मुसलमान साइंसदानों का ईजादात से कोई ताल्लुक़ नहीं। तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो बहुत से ऐसे मुसलमान साइंसदान नज़र आएंगे जिन्होंने साइंसी दुनिया में इनकलाबी ईजादात की। तिब हो या फ़लसफ़ा, रियाजी हो या फ़िज़िक्स, हर शोबे में मुसलमान साइंसदानों ने नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी। मुसलमान साइंसदानों की ईजाद करदा ईजादात से दुनिया आज तक इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है और इन खिदमात को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आज हम आपको इन 5 मुसलमान साइंसदानों के बारे में बताएंगे जिनकी साइंस हमेशा मरहूने मिन्नत रहेगी। दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अजीम साइंसदानों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आते हैं मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख़वारज़मी। आपका पूरा नाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मूसा ख़वारज़मी है। आप ख़वारज़म से ताल्लुक़ रखते थे। कुछ मौरख़ीन ने इनकी पैदाइश का सन 780 लिखा है, ताहम आप खलीफा मामून के ज़माने से थे। आप इंतहाई गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी इब्तदाई तालीम के बारे में तारीख़ में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आपको पढ़ने लिखने से बहुत लगाव था। जहाँ से कोई किताब मिलती इसे हासिल कर लेते और पढ़ना उनकी आदत थी। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख़वारज़मी इल्म की तलाश में बगदाद आ गए। बगदाद के खलीफा मामून अहले इल्म को इकट्ठा करने के बहुत शौकीन थे और उन्होंने बगदाद में बैतुल हिकमत के नाम से एक इदारा कायम कर रखा था, जहाँ दुनिया भर से आलिम इकट्ठे होते थे और मुख्तलिफ इल्मी मौज़ूआत पर बहस होती थी। अल ख़वारज़मी भी इस इदारे की रुकनियत चाहते थे, लेकिन कोई वाकफियत ना होने के सबब नाकाम थे। बहुत सोचने के बाद उनको एक ख्याल आया। उन्होंने एक मकाला लिखा और बैतुल हिकमत में जमा करवा दिया। मकाला जमा कराने का मकसद ये था कि वहाँ के अहले इल्म इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगले दिन बैतुल हिकमत में इस मकाले के हवाले से एक शोर बरपा था। फौरी तौर पर अल ख़वारज़मी को तलब किया गया। 4-5 लोगों ने इसके साथ मकाले के हवाले से सवाल जवाब किए। मोहम्मद बिन मूसा ने बहुत खूबसूरती से अपने मकाले का दिफा किया। ये दुनिया का पहला मकाला था जो किसी ने लिखा और इसका दिफा भी किया। आज दुनिया में PhD की डिग्री का हुसूल इसी वाक़े का तसलसल है। मोहम्मद बिन मूसा को PhD की डिग्री तो नहीं मिली, मगर उसके बाद फौरी तौर पर बैतुल हिकमत में दाखिला मिल गया जो कि वो हासिल करना चाहते थे। नाज़रीन, अल ख़वारज़मी की कायम करदा रिवायत आज दुनिया में अमर हो चुकी है। आज हर शख्स को PhD के हुसूल के लिए मकाला लिखना और प्रोफेसरों के एक बोर्ड के सामने इसका दिफा करना ज़रूरी होता है। इसे एक वाक़े ने आपको आम से ख़ास बना दिया। खलीफा मामून हर वक्त आपको साथ रखते। खलीफा के कहने पर आपने बहुत से यूनानी किताबें इकट्ठी की और इनका तर्जुमा किया। आप माहिर फ़ल्कियात, तारीख़दान और रियाज़ीदान थे। एक मौका पर खलीफा मामून ने अल ख़वारज़मी से फरमाइश की कि वो किताब लिखे। अल ख़वारज़मी की लिखी गई किताब खलीफा को बहुत पसंद आई और उन्होंने अल ख़वारज़मी को दिल खोल कर इनामात से नवाजा। अल ख़वारज़मी की लिखी हुई दूसरी किताब अल जब्रुल मुकाबला एक बेमिसाल किताब है। ये अलजब्रे के इल्म के लिए एक बुनियादी किताब है। इसी किताब के हवाले से दुनिया अल ख़वारज़मी को अलजब्रे का मौजद तस्लीम करती है। यूरोप में इस वक्त तक रोमन हिंसे इस्तेमाल होते थे। ख़वारज़मी ने 1 से लेकर 9 तक हिंसों का इस्तेमाल करने का रिवाज दिया, जिसको बाद में यूरोप ने भी अपनाया। आपने बहुत सी तसानीफ भी तहरीर की। आपकी वफ़ात 850 ईस्वी में हुई। इब्ने सीना का पूरा नाम अली अल हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन अल हसन बिन अली बिन सीना था। आप 980 ईस्वी में बुखारा में पैदा हुए। इब्ने सीना ने फ़लसफ़े के मैदान में अरस्तू को भी पीछे छोड़ दिया था। लातीनी मुहक्किकीन भी अल बैरूनी के काम से बहुत मुतासिर थे। 12वीं सदी में अरस्तू की मेटाफिज़िक्स के मुताले के दौरान हमेशा इब्ने सीना की मेटाफिज़िक्स का मुताला किया जाता था। 1250 के बाद इसकी कदर कम हो गई।
लेकिन इसके बावजूद अगले कई बरसों तक अरस्तू के फ़लसफ़े को समझने के लिए इब्ने सीना का हवाला दिया जाता रहा। इब्ने सीना की तिब में भी बहुत सी खिदमात हैं। तिब के मुतल्लिक इब्ने सीना की एक किताब वो भी है जो 14वीं सदी से 1715 तक यूरोप के हर मेडिकल कॉलेज के निसाब में शामिल थी। तिब के हवाले से उनकी अहम किताब अल कानून फ़ी तिब है, जो कि इंसानियत की एक बहुत बड़ी खिदमत थी। इस किताब को मगरिब में कैनन के नाम से याद किया जाता है। अल कानून फ़ी तिब एक मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया है। इस किताब में 760 से ज़ायद अद्वियात का जिक्र मौजूद है, जबकि इसके अलावा उनकी गायनाकोलॉजी और एनाटमी में बहुत सी खिदमात हैं। फिज़िक्स में भी उन्होंने काबिल ज़िक्र खिदमात अंजाम दी। इब्ने सीना की खिदमात साइंसी दुनिया में हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी वफ़ात 1037 ईस्वी में हुई। अजीम मुसलमान साइंसदानों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आते हैं इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम का पूरा नाम अबू अली अल हसन बिन अल हैसम था। आप 965 ईस्वी में इराक के तारीखी शहर बसरा में पैदा हुए। आप तबैयात, रियाजी, फल्कियात और इल्मुल अद्वियात के मायानाज मुहक्किक थे। उनकी वजह शोहरत आंखों और रोशनी के मुतल्लिक तहकीकात हैं। 996 में आप फातमी खिलाफत से मुंसलिक हो गए। इब्नुल हैसम ने दरियाए नील पर आसमान के करीब 3 तरफ बंद बांधकर पानी का ज़ख़ीरा करने की तजवीज़ पेश की। अखबारुल हुक्मा में इब्नुल हैसम के ये अल्फाज नकल किए गए हैं। अगर मैं मिस्र में होता तो नील के पानी के साथ वो अमल करता कि इसकी ज़्यादा और कम होने की तमाम सूरतों में फ़ायदा ही होता। जी हाँ नाज़रीन, आज इस जगह पर मिस्र का सबसे बड़ा डैम यानी अस्वान डैम कायम है। जबकि कैमरे की ईजाद के पीछे भी इब्नुल हैसम के नज़रिए और तजुर्बात का बहुत अमल दखल है। रोशनी के बारे में इब्नुल हैसम का कहना है कि नूर हमेशा सीधा सफ़र करता है, इसके लिए ज़रिए या वास्ते की ज़रूरत नहीं होती, ये बग़ैर सहारे के सफ़र करता है। रोशनी ही के सिलसिले में इब्नुल हैसम ने एक और तजुर्बा किया और कहा कि अगर किसी तारीक कमरे में दीवार के ऊपर वाले हिस्से से एक बारीक सुराख के ज़रिए सूरज की रोशनी गुजारी जाए तो इसके बिलमुकाबिल अगर पर्दा लगा दिया जाए तो इस पर जिन जिन अशिया का अक्स पड़ेगा वो उल्टा होगा। नाज़रीन, इसी तजर्बे की बुनियाद पर दूसरे साइंसदानों ने फ़ोटो कैमरा ईजाद किया। जबकि बसरियात के मैदान में इस्लामी साइंसी तारीख को गैर मामूली अज़मत हासिल है। इब्नुल हैसम ने तारीख़ में पहली मरतबा मैग्नीफाइंग पावर को दरियाफ्त किया और इस तहकीक ने मैग्नीफाइंग लेंस के नज़रिए को इंसान के करीब तर कर दिया। इब्नुल हैसम ने किताबुल मनाज़िर, अकमालुल मुखारीत और अल-अमूद समेत तकरीबन 237 तसानीफ़ लिखीं। आपका इंतकाल सन 1040 में हुआ। अजीम मुसलमान साइंसदानों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आते हैं जाबिर बिन हयान। आपको दुनिया कीमिया के बानी के तौर पर जानती है। आप 721 ईस्वी को खरासान में पैदा हुए। बहुत छोटी उम्र में आपके सर से बाप का साया उठ गया। उनकी माँ ने उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत की। जाबिर बिन हयान पेशे के एतबार से एक हकीम थे। जवान होने के बाद उन्होंने कूफा में रिहाइश इख्तियार की। आपने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हो की शागिर्दी इख्तियार की, जिनके मदरसे में मज़हब के साथ साथ मंतक, हिकमत और कीमिया जैसे मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। इस वक्त की राइज यूनानी तालीमात ने इन पर गहरे असरात मुरतब किए। जाबिर बिन हयान की कीमिया में गहरी दिलचस्पी थी। वो हर वक्त किसी न किसी सोच और तजुर्बे की कोशिश में रहते। उनका घर एक तजुर्बा गाह की हैसियत रखता था। उन्होंने मुतअद्दिद इजादात की जिनसे दुनिया आज भी मुस्तफ़ीद हो रही है। उन्होंने कुरान नबीक नामी एक आला ईजाद किया जिसके 2 हिस्से थे। एक हिस्से में कीमियाई मादों को पकाया जाता और मुरक्कब से उठने वाली बुखारात को नाली के ज़रिए आले की दूसरे हिस्से में पहुंचाकर ठंडा कर लिया जाता। यूं वो बुखारात दोबारा माया हालत इख्तियार कर लेते। कशीदगी का ये अमल करने के लिए आज भी इस किस्म का आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे रिटार्ड कहा जाता है। जाबिर बिन हयान ने धात का कुश्ता बनाने के अमल में इस्लाहात की। अमले कशीद और तकतीर का तरीका भी जाबिर का ईजाद करता है। उन्होंने कलमाओ यानी क्रिस्टलाइजेशन का तरीका और 3 किस्म की नमकियात भी दरियाफ्त की। जाबिर बिन हयान की कीमिया की किताबों में बहुत से अशिया बनाने के तरीके दर्ज हैं। उन्होंने कई अशिया के सल्फाइड बनाने के भी तरीके बताए। शोरे और गंधक के तेज़ाब की ईजाद भी जाबिर बिन हयान ने की, जो कि मौजूदा दौर में भी निहायत अहमियत की हामिल और सनसनीखेज़ है। जाबिर बिन हयान ने बहुत सी तसानीफ़ तहरीर की। ताबुल मुल्क, किताबुर रहमा, किताबुल मवाज़ीनुस सग़ीर,
ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ جابر بن حیان کا انتقال 806 عیسوی کو دمشق میں ہوا۔ دنیا کے 5 عظیم مسلمان سائنسدانوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتے ہیں ابو ریحان البیرونی۔ ابو ریحان البیرونی ایک فارسی عالم تھے۔ آپ فزکس، ریاضی، علم الفلکیات اور تاریخ پر عبور رکھتے تھے۔ آپ 973 عیسوی میں خوارزم کی افریقی سلطنت کے دارالحکومت کات کے بیرونی نامی ضلع میں پیدا ہوئے۔ یہ ضلع ازبکستان میں ہے۔ آپ نے زندگی کے 25 سال خوارزم میں ہی گزارے، جہاں آپ نے فقہ یعنی فقہ، گرامر، ریاضی، فلکیات، طب اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی اور سائنسی علوم میں عبور حاصل کیا۔ البیرونی کی زندگی دلچسپ حقائق سے بھری پڑی ہے۔ البیرونی کے عظیم سائنسدان بننے کا سفر 22 برس کی عمر میں شروع ہوا۔ البیرونی نے 3 سال خوارزم کے شہر بخارا میں گزارے۔ مشہور سائنسدان ابن سینا سے ان کی ملاقات بخارا میں ہی ہوئی۔ ابن سینا سے ملاقات میں البیرونی نے 18 سوالات کیے۔ ان میں سے 10 ارسطو کی کتاب اسماء العالم کے ترجمے کے بارے میں تھے، جبکہ دیگر 8 قدرتی فلسفے سے متعلق تھے۔ ابن سینا کے جوابات دینے پر البیرونی نے مزید 15 سوالات کیے۔ ان سوالات کے جوابات ابن سینا کے ایک ذہین طالب علم نے دینے کی کوشش کی، لیکن ابن سینا اور ان کے شاگرد البیرونی کو مطمئن نہ کر سکے۔ البیرونی ایک کامیاب سیاستدان بھی تھے۔ حکومت کے انتہائی قریب ہونے کے باعث البیرونی نے متعدد سفارتی دوروں پر حکومت کی نمائندگی بھی کی۔ 1017 سے 1030 کے درمیان محمود غزنوی کے دور حکومت میں البیرونی کے کردار کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیے تو البیرونی بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس دوران محمود غزنوی نے برہمن ہندوؤں کو قیدی بنایا، جو البیرونی کے لیے ہندوستان سے متعلق اہم معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اگر سائنس کی بات کی جائے تو البیرونی نے جدید ٹریگنومیٹری کے مسائل کے بارے میں بتایا۔ روشنی آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے، یہ تھیوری بھی البیرونی نے ہی دی۔ انہوں نے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے بارے میں بتایا۔ زمین کے ساکت ہونے یا گھومنے کے بارے میں بھی البیرونی نے دنیا کو بتایا کہ یہ زمین ساکن نہیں بلکہ اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں۔ تحقیق الہند، کتاب الجواہر اور قانون المسودی انہی کی تصانیف ہیں۔ البیرونی کی وفات کے بارے میں تاریخ میں خاص معلومات نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ تھی ان چند مسلمان سائنسدانوں کی داستان جنہوں نے سائنسی دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑ دیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نقطہ کے چینل پہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔